अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुशामदीद। एक जगह शादी हो रही थी। घर वालों ने देग के पास अपने रिश्तेदार को बिठा दिया ताकि वो मेहमानों को हिसाब से खाना तकसीम करे। वो आदमी अपने रिश्तेदारों को 2 बोटियां और 1 आलू देता और ना वाकिफ को 1 आलू और शोरबा। शादी में एक अजनबी खाना लेने गया। इसकी प्लेट में आलू और शोरबा डाल दिया गया। वो बोटी की उम्मीद लेकर दूसरी मर्तबा खाना लेने गया। फिर शोरबा और आलू मिला तो इसने कहा, भाई साहब कोई हड्डी वाला आलू नहीं है क्या? एक बुजुर्ग पास ही से गुजरे, पूछने लगे, बेटा अपनी बीवी को क्यों डंडे से मार रहे हो? शौहर, ये औरत बहुत गुस्ताख हो गई है। तो बुजुर्ग ने कहा, बेटा औरत को डंडे से नहीं बल्कि औरत को औरत से मारते हैं। शौहर की आंखों में हैरत उतर आई। डंडा एक तरफ फेंक कर बोला, औरत को औरत से कैसे मारते हैं? बीवी फौरन समझ गई कि बुजुर्ग का इशारा दूसरी शादी की तरफ है। कड़क कर बोली, बाबा जी एवं तुसी चवल ना मारो, जाओ इथों। और डंडा उठाकर दोबारा शौहर के हाथ में देते हुए बोली, अपना काम जारी रखो। एक अपने दोस्त से, मेरे नए फ्लैट का नंबर 10 है, जब आओ तो अपनी कुहनी दरवाजे पर लगी घंटी पर रखकर जोर से दबाना। दोस्त बोला, कुहनी ही क्यों, उंगली क्यों नहीं? शेख, मेरे कहने का मतलब है तुम मेरे घर खाली हाथ तो नहीं आओगे ना? पप्पू तरबूज बेच रहा था तो एक लड़की ने पूछा कि पप्पू मियाँ, ये तरबूज को थपकी मारने से तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये कच्चा है या लाल और पका होगा? पप्पू, वो तो मुझे नहीं पता कि लाल है कि नहीं, पर अब्बा जी ने जाते हुए कहा था कि ग्राहक के सामने 2 से 3 तरबूज को थपकी मारना और चौथा तरबूज हाथ में थमा देना। ग्राहक को तसल्ली हो जाएगी। बाकी असल माजरा तो तरबूज काटने के बाद ही पता चलता है। पप्पू की बीवी ने पप्पू का जीना हराम किया हुआ था। पप्पू एक दिन तबलीगी औरतें लेकर आया जिन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि वो मर्द जिनकी खवातीन इनको तंग करती हैं, ज़बान दराजी करती हैं, वो मर्द जन्नत में जाएगा। ये सब्र और तहम्मुल से जो मर्द तकलीफ़ बर्दाश्त करता है, इससे वो जन्नत का हकदार होगा। अगले दिन पप्पू को बीवी ने नाश्ता करवाया और गर्म पानी लेकर पैर धोने लग गई। पप्पू बोला, खैर तो है, क्या हुआ? बीवी गुर्राते हुए बोली, अगर जन्नत में जाना है तो अपने गर्म करके जाओ, मेरी वजह से तो ना जाओ। आज से मैं आपकी ताबेदारी करूँगी। एक औरत अपनी कुछ मुश्किलात को लेकर बाबा सुल्तान बंगाली के पास पहुंची। बाबा ने सारी परेशानियों को बड़ी गौर से सुना, फिर बोले, बेटा इसका हल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मगर इसके लिए कुछ खर्च आएगा। औरत, कितना खर्च? बाबा, तुमसे मैं ज़्यादा तो नहीं ले सकता। जो 1,24,000 पैगम्बर हैं, सबके नाम से 1-1 रुपया सदका कर दो। औरत भी बहुत होशियार थी। इसने कहा, ठीक है बाबा, आप बारी बारी सबका नाम लेते जाइए, मैं 1-1 रुपया रखती जाऊंगी आपके सामने। बाबा जो सुनते ही बेहोश हो गया।